निमाड़ क्षेत्र में कांग्रेस का परचम लहराने वाले और मध्य प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अरुण यादव हमारे साथ में, उनसे बात करते तमाम सारी बातों को लेकर मुखर रहते हैं। लेकिन जिस तरीके से अगर वर्तमान परिदृश्य की बात की जाए तो कांग्रेस के विधायक लगातार छोड़कर कांग्रेस जा रहे हैं और बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। इस बार भी 2 विधायक निमाड़ क्षेत्र से बीजेपी में शामिल हुए हैं, उनसे बात कर। सर, तमाम सारी बातें, तमाम सारे बयानबाजी निकलकर सामने है, उसके बाद 2 कांग्रेस के विधायक जो है निमाड़ क्षेत्र से आते हैं और बीजेपी में शामिल हो जाते हैं, कैसे देखते हैं? देखिए, पूरे देश का वातावरण इस तरह से बना हुआ है और सरेआम निर्वाचित सरकारों को गिराने का काम किया जा रहा है। सरेआम देश के लोकतंत्र की हत्या करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है और उसी के चलते आपने देखा, कर्नाटक का उदाहरण आपके सामने है, राजस्थान में अभी हाल फिलहाल में जो चल रहा है, मध्य प्रदेश का जीता जागता उदाहरण हमारे सामने है। एक सरकार जिसको प्रदेश की जनता ने चुना, कमलनाथ जी को नेतृत्व दिया और 15 महीनों में हमने प्रदेश की जनता की सेवा करने का काम हमने किया। उसी निर्वाचित सरकार को बड़े पैमाने पर खरीद फरोख्त करके, हाउस ट्रेडिंग करके उस सरकार को गिराने का काम भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश में किया है। जो हुआ आपके सामने है, जो लोग गए वो भी हमारे और आपके सामने। मुझे कष्ट है कि मेरे इलाके के 2 हमारे साथी, करीबी साथी आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं और मैं कह देना चाहता हूं कि जहां जहां भी उपचुनाव प्रदेश में होने वाले हैं, वहां की जनता ने विधायक को चुनकर भोपाल क्षेत्र के विकास के लिए भेजा था, खरीद फरोख्त करने के लिए नहीं भेजा था। और जनता भी जान रही कि इन्होंने क्या उस क्षेत्र के साथ न्याय अन्याय किया है। उपचुनाव में उसका हिसाब किताब जनता ही करेगी। उपचुनाव का अनुभव की बात की जाए तो उपचुनाव का अनुभव आपको काफी है, चूंकि आप प्रदेश अध्यक्ष उस दौरान भी विपक्ष में रहते हुए भी काफी उपचुनाव कांग्रेस ने जीते थे और एक जश्न जैसा माहौल भी रहा। तो अब क्या रणनीति रहने वाली है उपचुनाव? हम लोग पूरी तरह से चुनाव के लिए तैयार हैं। चुनाव में हम लोग जाएंगे। कांग्रेस पार्टी को जनता का आशीर्वाद निश्चित तौर पर मिलने वाला, मैं आपको बता देना चाहता हूं। हम जीतेंगे और पुनः प्रदेश की जनता का सेवा करने का काम कमलनाथ जी नेतृत्व में करेंगे। एक बात देखने में आ रही है कि लगातार बीजेपी कांग्रेस के विधायकों को तोड़ रही है। आपने कहा कि मनी ट्रैप करके तोड़ा जा रहा है, और लेकिन एक बात ये भी देखने में आ रही है कि बीजेपी कोशिश यही कर रही है कि क्या आपके हिसाब से माना जाए अगर उसको, कि क्या सिंधिया जी का दबाव कम हो जाए, उसके लिए बीच कांग्रेस उनकी क्या रणनीति है मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन बड़े पैमाने पर जो कृत्य कर रही है भारतीय जनता पार्टी, उसका सबक जनता ही इनको सिखाएगी। एक बात और देखने में आ रही है कि जो कई और भी विधायक हैं कांग्रेस के, वो भी बीजेपी के भी संपर्क में। ये तो कई प्रकार की अफवाहें होती हैं, लेकिन हमें गर्व है कि जो हमारे साथी हैं वो आज भी पूरी दृढ़ शक्ति के साथ में कांग्रेस साथ में खड़े हैं। चुनाव आयोग ने एक बार फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और कहा है कि जो चुनावों की तारीखों का ऐलान है वो सही समय पर किया जाएगा। तारीख तय होगी, हम लोग उसके लिए प्रिपेयर हैं जमीन पे और हम लोग चुनाव में जाएंगे और जनता के सहयोग से फिर से भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे। लगातार विधायक कांग्रेस का दामन छोड़ रहे हैं, लेकिन ऐसे में कई जो कांग्रेस के ही वरिष्ठ नेता हैं वो कांग्रेस को ही नसीहत दे रहे हैं कि कांग्रेस को अब चिंतन करने की जरूरत है। देखिए, अभी तो हाल फिलहाल तो समय है कि चुनाव का, और हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी है, एक एक नेता की, अभिनेता की, कांग्रेस के साथियों की, कि हम इन उपचुनाव में पूरी ताकत के साथ भाग लें और चुनाव जिताएं, पुनः स्थापित सरकार को करें, उसके बाद फिर हम लोग आगे काम करेंगे। तो साफ तौर पर देख सकते हैं आप कि अरुण यादव जो कि साफ तौर पर ये कहते हुए नजर आए हैं कि उनका जिस तरीके से कांग्रेस जो है वो कहीं ना कहीं उपचुनाव के लिए तैयार है और कांग्रेस के उपचुनाव में जब कांग्रेस पहुंचेगी तो कांग्रेस को ही बहुमत आगामी दिनों में जनता देने वाली है। कैमरा पर्सन विपिन के साथ दुष्यंत पारासर, ND24 भोपाल।